ले लो आशीर्वाद, गुरु माँ दे रही है थोक में। हाँ? जन्मदिन एक नहीं होता है, भ्रम में हो। प्रतिदिन इंसान जन्मता है, प्रतिदिन तुम्हारा जन्म है। प्रतिदिन जब तुम रात को सो के सुबह उठते हो तो वो नया दिन, वो नया सूर्य, वो तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। और वो नया दिन है। हर दिन तुम्हें खुशियां मिले, हर दिन तुम्हें आशीर्वाद मिले। सुबह सूर्य के उगते ही तो कौन चाहते हैं घर बैठे सब मिल जाए? हाथ खड़े करो। करीब करीब सब चाहते हैं। तो भाई सबको मिल सकता है और सबको मिलेगा। सबको वो सुख मिलेगा जिसकी उसने कभी तमन्ना की है। अब ये मत सोचने लगना कि महाराज जी आप तो टेढ़े मेढ़े चलते हो, तो पहले वो तो ठीक कर लो, आप हमारे सुख की चिंता कर रहे हो। हाँ, सोचते हो ऐसा? इधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है। जानते होते तो जो सतगुरु के वचन हैं वो तुम्हारे लिए पत्थर पे लकीर होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, कोरे कागज पे मेरे साइन ले जाओ, आज ले जाओ मेरे कोरे कागज पे साइन। अगर ऐसा तुम करते हो, अगर, ये बहुत जरूरी है, तो तुम्हारा सारा जीवन, सारे का सारा जीवन खुशियों और आनंदों से भरा रहेगा। दुख नहीं आ सकता। दुख आता है अपनी वजह से, अपने कारणों से। हमने बुलावा भेजा है, हमने बुलावा भेजा है, वो भागा चला आया। देखो मैंने तुम्हारे हुक्म में कितनी ज्यादा कष्ट उठा के ये काम किया है कि हाजिर हो गया हूं तुम्हारे सामने। अरे तुम्हें ख्याल नहीं आता? तुमने बुलाया। गुरु माँ ने मुझसे कहा कि महाराज जी, लोग कहते हैं दर्शन दो भगवान, नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। मैं यहाँ आके देखता हूँ कि अखियां किसी की प्यासी नहीं है, माफ करना, लेकिन मुझे बताया गया गुरु माँ की ओर से, मैंने इनके वचनों को सत्य माना। मैंने कहा ये ठीक ही कहते होंगे कि लोगों की पुकार है, दर्शन दो भगवान, दर्शन दो सतगुरु, मेरी अखियां प्यासी रे। मैं बोलने नहीं आया, मैंने कहा था, गुरु माँ से कहा था एक शर्त पे चलता हूँ, बोलने के लिए मुझे कहा नहीं गया है संगत की तरफ से। संगत ने कहा महाराज जी दर्शन दे दो। संगत बड़ी चालाक है, संगत जानती है कि दर्शनों में ही सब कुछ है। अरे जिसको दर्शन मिल गए उसको कुछ नहीं चाहिए। सतगुरु के दर्शन मिल जाए और फिर तुम छूते रह जाओ। सतगुरु के दर्शन मिल जाए और फिर तुम अधूरे रह जाओ, ये कभी हुआ नहीं। सतगुरु के दर्शन हो जाए
और तुम्हारी तकलीफें बाकी रह जाएं ना। मैंने तो सुना नहीं भाई, कहीं किसी और ज़माने की कहानियाँ मत कहो मुझसे। जिस ज़माने को मैं जानता हूँ, जो दुनिया मैं जानता हूँ, और जिस ज़िंदगी को मैंने जिया है उसकी बात करता हूँ कि सतगुरु के दर्शन हों तो सदियों सदियों के, जन्मों जन्मों के तुम्हारे कोड़ मिट जाते हैं एक दर्शन मात्र, एक दर्शन मात्र से। गुरबानी कोई गलत थोड़ा हो सकती है। अरे गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह का हुक्म, वो गलत हो सकता है? एक गुरबानी जो बेशुमार गुरुद्वारों में दिन रात गाई जाती है और तुम सुनने जाते हो, तुम टेप उसके सुनते हो घरों में, वो गुरबानी, उसका एक एक शब्द परमात्मा का वचन है, परमात्मा के अपने शब्द हैं। वो गलत कैसे हो सकते हैं? चलो मुझे तो तुम कह सकते हो कि महाराज जी महाराज जी को कई बार तुम औने पौने दामों में सरका देते हो, तो मैं इतराज नहीं करता हूँ। वैसे ही जैसे कृष्ण को गालियाँ देते रहे लोग, कृष्ण ने कभी उत्तर ना दिया, कृष्ण ने उत्तर ना दिया गालियाँ खाते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि जो गालियाँ देते हैं वो अज्ञानी लोग हैं, उनको पता नहीं है, उनके ऊपर करुणा आती है, उन पे दया आती है, उन पे दया आती है। अब मैं क्या कहूँ तुम्हारा, सत्संगियों का क्या कहूँ? सत्संगी मेरे आसपास भी यहाँ आ जाते हैं, जहाँ जिस कमरे में मैं रहता हूँ यहाँ रामगढ़ में, उसके अंदर घुसाते हैं। कभी उनको बुलाया जाता है, कभी बिन बुलाए आ जाते हैं। मैंने कभी उनको नहीं कहा कि आप बाहर जाओ, निकाला नहीं कभी भी। वो आते हैं, मैं बैठा लेता हूँ, और बैठो और बैठो और बैठो और बैठो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ता है कि मैं ऊंचा शब्द बोल देता हूँ, जो उनको कड़वा लगता है, वो मुंह बना लेते हैं, फिर कई दिन बोलते नहीं हैं। आप उसको क्या कहोगे? वो मेरा भक्त है, वो सत्संगी है। उस इंसान को ये नहीं पता कि महाराज जी ने जो बोला है वो तेरे फायदे के लिए है। ऐ इंसान, महाराज जी ने जो तुम्हें डांटा है वो डांट तेरे लिए आशीर्वाद है। लोग मुझे डांट दिया जी, मुझे महाराज जी ने डांट दिया। वैसे तो मूंछों को ता देंगे, वो उधर 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 जाते नहीं। बस बिगड़ गया सुर। किस लिए बिगड़ गया सुर? क्योंकि महाराज जी ने जो सतगुरु के, जिसको बोलते हो, जिसको परमात्मा की उपाधि दे रखी है, उसने कुछ शब्द ऐसे कह दिए जो तुम्हारे अहंकार को चुभे। अहंकार ही होता है जो इंसान को चुभता है। अहंकार के कारण ही तुम क्रोधी बनते हो ना। मेरे शब्द तुम्हें बुरा लगते हैं तो किसको बुरा लगते हैं? अहंकारी व्यक्ति को। जो विनम्र है, जो झुका हुआ है, जो श्रद्धावान है, जो पूरा भक्त है,
वो तो नाचेगा, अरे आज महाराज जी ने मुझे गालियां दी, अरे आज महाराज जी ने गुस्से से मुझे देखा तो मेरे पे गुस्सा किया। किसके लिए? अरे तुझे सुधारने के लिए, तुम्हारा खोट निकालने के लिए। और खोट जब तक निकलेगा नहीं, आनंद प्रवेश नहीं पाएगा, तुम सुखी हो नहीं पाओगे। वो बड़ी दूर की देखता है, बड़ी दूर की सोचता है कि कैसे कैसे वो जो मल इकट्ठे हो गए हैं इंसान के भीतर, जो रुकावट बने हुए हैं उसके और उसके सुख के बीच में, उनको निकाल बाहर फेंके। इस संसार में या उस संसार में या उस संसार में सतगुरु से बड़ा तुम्हारा हितैषी न हो सकता है, न होगा कभी। एक ही तो तुम्हारा हितैषी है जो निस्वार्थ है, जिसे तुमसे कुछ नहीं लेना है। तुम 2 पैसे देते हो तो मैं 10 पैसे लौटाता है। वो भी 2 पैसे तुम मंदिर को देते होगे, रसीद पहले कटवा लेते हो। कटवाओ, अच्छा है, उसको अपने पास रखना ताकि आने वाली नस्लों को पता रहे कि तुमने मंदिर को इतना अनुदान दिया। कैसा हो गया इंसान, ये कैसा कुंठित हो गया। अपना भी भला नहीं चाहता, अपने भले की बात करता है सतगुरु तेरे लिए, तभी खपता है दिन रात, तभी रात रात बैठ करके तेरे लिए दुआएं मांगता है, तभी वो उस परमात्मा को खुश करने के लिए कि हे प्रभु नाराजगी छोड़ो, इसके पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मेरा ज्यादा वक्त गुरु माँ पूछती हैं क्या करते रहते हो, सारी रात जागते हो। सारी रात का जागा हुआ आदमी तुम्हारे सामने बैठा है, ये शरीर, इसको भी आराम चाहिए, लेकिन नहीं, सारी रात जागता है। तो गुरु माँ पूछती हैं क्या करते हो सारी रात बैठे। अब मैं क्या बताऊं इनको, मैं चुप रहता हूं। सारी सारी रात बैठ करके मैं किस किस के लिए दुआ गो हूँ, मैं किस किस के लिए दुआएं मांगता हूँ, मैं किस किस के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं किस किस के कष्टों को काटने के लिए, उसकी ज़िंदगियों को सीधा साफ करने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को आरामदेह बनाने के लिए कितनी कोशिशें करता हूँ, वो मैं जानता हूँ। वो सतगुरु ही जानता है, वो जिताता नहीं है। लेकिन चूंकि तुम हर तरह से किसी तरह से काबू नहीं आते हो, तो बहुत सारी बातें मुझे बोलनी पड़ती हैं। अब इसमें क्या है, 2 शब्द बोल दिए। अब गुरु माँ ने मुझे कहा कि मैंने तो कुछ कहा नहीं था, वो बिगड़ गई। मैंने तो यही कहा था कि सफाई करनी चाहिए। अब सफाई करनी चाहिए, किसकी सफाई कर रहे हो? हा? किसी गैर की कर रहे हो? सफाई अपनी ही कर रही हो। जिस मंदिर में तुम आकर रुकते हो, बैठते हो, जहाँ गंदगी छोड़ते हो, उसी की सफाई के लिए कहा है। और फिर उस सफाई के जरिए तुम्हें एक इशारा मिला है कि देखो, मल को धो, मल को विसर्जित करो, चाहे वो बाहर है चाहे वो भीतर है। जिसने बाहर का मल ना साफ किया, वो भीतर का क्या करेगा? भीतर का मल और भी ज़्यादा गहरा है, और भी ज़्यादा अंबार लगे हैं गंदगी के अंदर। तो जब तक वो मल जाएंगे नहीं, जब तक तुम्हारी तबीयत साफ नहीं होगी,
क्रोध नहीं जाएगा, मोह नहीं जाएगा, वैमनस्य नहीं जाएगा, कपट नहीं जाएगा, छल नहीं जाएगा, झूठ नहीं जाएगा। झूठ 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 बार बार बोला है कि सतगुरु से क्या मिलेगा झूठ बोल के भाई। शरेआम मेरे सामने झूठ बोल के चले जाते हैं, मैं सुन लेता हूँ और मन ही मन में हंस देता हूँ। झूठ बोल के चले गए। अरे सतगुरु को क्या पता, उसको क्या पता, मैं वहाँ करके आया हूँ, वो तो काम जो मर्जी बता दो आके। जब तक बता दूं मैं तुम्हें, बार 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 बोल बोल के थक रहा हूं मैं, कि जब तक तुम्हारी जिंदगी से झूठ नहीं चला जाएगा, झूठ नहीं चला जाएगा, बहुत बड़ी दीवार तुम्हारे और तुम्हारे सुख के बीच में गिर नहीं सकती। वो दीवार तुम्हारे और तुम्हारे सुखों के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे परमात्मा के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे आनंद के बीच में, वो दीवार गिर नहीं सकती है। एक ही चीज ले लो, मैं दूर नहीं जाता, वो बहुत बहुत लंबी लंबी बातें हैं, मल कितने कितने गिनाऊं। मैं कहता हूँ झूठ, अरे किस लिए बोलते हो झूठ, किसके लिए बोलते हो, कारण क्या है, क्यों बात को बदलते हो, किसके लिए बदलते हो? हाँ? क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बंदूक की गोली खानी पड़ेगी, खा लो, क्या है उसमें, कई बार खाई है। इंसान करोड़ों बार मरा है इस धरती पर और मरता ही आया है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, ये चक्कर चलता रहता है। चक्कर मिट नहीं सकता, ये मिटेगा कैसे? झूठ तो बोलना है, वो तो हमारा जद्दी है, वो तो हम तो पेशावर हैं, पेशावर झूठ बोलते हैं। तो हमारा परिवार बोलता था, हमारा बाप बोलता था, हमारे घर वाले बोलते थे, हम बोलना कैसे छोड़ दें? दुकान पे काम करना है, महाराज जी हम तो लुट जाएंगे, आपका तो झूठ नहीं बोलना, लुट जाएंगे। सतगुरु तुम्हें असलियत बताता है, रो रो के बताता है, हंस हंस के बताता है, हर तरह से बताता है, येन केन प्रकारेण वो बताता ही रहता है तुम्हें कि ये चीज गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। जिसने एक ही बात को पकड़ लिया सतगुरु की, वो तर गया। लंबी बातें नहीं चाहिए। दाता दयाल बोलता है हमें भी दे तार लाखों तारे, मैं बोलता रहा, सारा जमाना बोलता रहा, हमें भी दे तार लाखों तारे। अभी उपाध्याय जी ने वो बड़े अपने मीठे और सुंदर स्वर में गाया ना, हमें भी दे तार लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। एक बात याद रखना, तारता कौन है? जब तक उसकी दया ना होगी, दयाल दाता कृपाल स्वामी, जब तक उसकी दया ना होगी, जब तक उसकी कृपा ना होगी, कोई नहीं तर सकता, कोई नहीं तर सकता, वही तारता है। इसीलिए समर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु माँ ने अभी छोटा सा कीर्तन करवाया, कीर्तन करवाया, तुम करो कृपा मेरे स्वामी, तुम करो कृपा मेरे साईं, अब करो कृपा मेरे साईं, अब करो दया मेरे साईं। कुछ कहने को नहीं है, सब तुम्हारी प्रार्थनाएं लंबी चौड़ी, सब बड़े बड़े गीत, सब बड़ी बड़ी वो
श्लोकों का अंबार जो हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में फैला है, जिसमें परमात्मा की श्लाघा है, परमात्मा की प्रशंसा में उसका गुणगान किया गया है, वो सब एक तरफ और ये बात एक तरफ, एक प्रार्थना, तुम करो दया मेरे स्वामी। और क्या मांगने को, इसके आगे कुछ नहीं है। ये सबक यहीं शुरू होता है, यहीं खत्म हो गया, सारा अध्यात्म यहीं खत्म हो गया, तुम करो दया मेरे साईं। ये याद रखना चाहिए हर इंसान को कि वो कितना भी सक्षम हो, वो कितना भी ताकतवर हो, वो कितना भी मालदार हो, पैसे वाला हो, वो कितना भी संपन्न और समृद्ध हो, सतगुरु तो सबको संपन्न और समृद्ध बनाता है। वो कितना भी संपन्न और समृद्ध हो, बिना उसकी दया के कुछ न मिलेगा। तुम्हारा श्वास भी चलता है तो उसकी दया से चलता है, तुम भूल क्यों जाते हो? इंसान बड़ा नाशुक्रा है। एक आदमी कहने लगा, महाराज जी आप कहते हो शुक्रिया अदा करें, हम किस किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें? मैंने कहा तू किसका करता है शुक्रिया अदा उनका? कहता महाराज जी मैं जिस दिन आमदन अच्छी हो जाती है, पैसा अच्छा आ जाता है, मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कहा हर पल तुम्हें जीवन मिल रहा है श्वास के जरिए, ये जो श्वास चल रही है, ये जो सांस ले रहे हो, सांस भीतर जाती है बाहर आती है, ये कौन चला रहा है? तू चला ले, तेरे से चलती है तो तू चला के दिखा, वही चला रहा है। क्या ये काफ़ी नहीं है उसका बार बार पल 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 उसका शुक्रिया अदा करने के लिए? ये काफ़ी नहीं है? अरे यही दिन रात उसका शुक्रिया अदा करते रहो तो भी नहीं चुकता, तो भी तुम पूरी तरह से उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ऐ इंसान, हर काम उसके द्वारा हो रहा है, न करता सी न भोगता सी, मुक्तेवासी सर्वदा। तू न कुछ किया, न कर सका, न करने योग। श्री कबीर साहब क्या गए, जो किया सो हरि किया। वो जिन्होंने इतना कुछ किया जगत में, वो कह गए कि मैंने कुछ नहीं किया। सूरदास जैसा कुछ चित्त कहता है, प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अवगुण चित्त न धरो, मैं तो अवगुणों का भरा हुआ हूँ। यहाँ मैं किसी को कहता हूँ भाई तेरा शीशा टेढ़ा है तो इसको सीधा कर ले, वो इतने में नाराज हो जाता है, क्योंकि अहंकार को चोट पहुँचती है। और यहाँ सूरदास जी जैसा एक वो इंसान जो पहुंच गया, आखिरी सीढ़ी भी पार कर गया, जो परमात्मा से एक हो गया, जो परमात्मा मैं ही हो गया। सूरदास जिसको घर घर में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, सूरदास जी जिनको आज पढ़ाया जाता है पाठशालाओं में, कॉलेजों में, वो कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। मेरे अवगुण इतने हैं, इतना अवगुण पर्या मैं फिरा लोग कहन दरवेश। तूने बानी में सुना होगा कि अवगुण इतने हैं इंसान के भीतर, पल पल कदम कदम पर कोई ना कोई अवगुण भीतर आ जाता है। तुमने किसी को देखा भी तो मल आ गया अंदर, तो अवगुण एक आ गया भीतर। अवगुण इतने इकट्ठे हो गए हैं कि इंसान उनके नीचे दबा हुआ पिस रहा है, तभी तो दुख है।
तभी तो रोग है, तभी तो शोक है। तो उनसे ही नहीं निपटा जाता। और अभी भी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते हो। वो भी कहाँ? सतगुरु के दरबार में। अरे सतगुरु अगर मार मार के तुम्हें लाल भी कर दे तो धन्यवाद देना। तो दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाना, हे प्रभु, हे प्रभु, शुक्रिया आपका, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे संभाला, आपने मेरी तरफ देखा, दृष्टि डाली। उद्धव जैसा इतना बड़ा, जिसका जिक्र मां कर रही थी अभी, इतना बड़ा विद्वान, नए ग्रंथ लिख दिए, सब नया लिख दिया। ये हमारी आचार्य ज्योति रानी, ये बैठी हैं यहाँ, ये वरिष्ठ आचार्य हैं राधा स्वामी मत की, कष्ट करके आई हैं यहाँ, इनकी कृपा है। लेकिन इन्होंने बहुत लेखन किया। राधा स्वामी मत को अगर याद किया जाएगा तो इनकी पुस्तकों के कारण। इन्होंने तेलुगु में, हिंदी में, तेलुगु में, और वो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ है, जानते हैं सब। वो जगह जगह यहाँ की लाइब्रेरी में भी होंगी बहुत सी पुस्तकें। वो आने वाले नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी सीख, वो सारे राधा स्वामी संतों का जो परम वचन है, उसका जो निचोड़ है, वो इन्होंने निकाल के बाहर रख दिया। आपको मथना नहीं पड़ा। ये दही को, इन्होंने दही को मथ दिया, दूध घृत काढ़ लीना, और उसमें से घी निकाल लिया, नवनीतम निकाल लिया, निकाल के उन पुस्तकों द्वारा सबको दे दिया, बांट दिया। इनसे भी बड़ा, बहुत बड़ा उद्धव, बड़ा ज्ञानी, उसकी खोपड़ी भरी हुई है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो उसको नहीं हो। और वो गर्दन उठा करके कृष्ण से भी ऊपर देखने लगा कि कृष्ण तो गोपियों को नचाता रहता है, अरे मैं तो बहुत जानता हूँ, मैं बहुत बड़ी मेरी पहुँच है, मैं सब जानता हूँ। वो तक कह उठा कि ना, विक्षिप्त हो गया, बौखला गया, बुरे हाल, बांके दिहाड़े, गिरता हुआ, पटकता हुआ, रोता हुआ आके गिरता है उसी कृष्ण के चरणों में कि मैं भूल में था, मैं भूल कर रहा था। तो उनका ये हाल है, तो तुम किस बाग के फल हो, तुम किस बाग के फल हो। मैं तुम्हें गिराता नहीं ये क्या कि तुम किस बाग के मूली हो, ये तो तेरे लिए बहुत छोटी बात होगी। मैं फल कहता कि तुम किस बाग के फल हो, उस बाग के मुझे भी दर्शन करा दो। तेरे से बड़े बड़े महाज्ञानी हो चुके और बहुत कुछ जानते हैं। सतगुरु की जीवनी भी नहीं यो जानता। एक भक्त है यहाँ बैठा होगा, भक्त, पता नहीं उसको भक्त कहूँ कि क्या कहूँ,
नहीं शायद गया है वो ले करके। तो वो कौन है? ऐसे कई हैं, ऐसे कई हैं। भाई कृपा करो सतगुरु पे। सतगुरु की ना ए जानते हो ना बी जानते हो, जेड तक तो पहुंचना बड़ा मुश्किल है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सतगुरु, अच्छा ये बता ये बता ये बता, कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा जब तुम्हें सतगुरु का ही नहीं पता, उसके शरीर का ही नहीं पता, तो जो तत्व रूप में मौजूद है उसका क्या पता होगा आपको? और उसकी दो बातें कही हुई, नाराजगी का बायस बन गई आपके लिए। ऐसे लोगों का उद्धार कहाँ होगा, किस जगह होगा? वो लोग हैं, मैं उनको शाबाश देता हूं, जो आके कहते हैं महाराज जी मैं ये बुराई की, ये बुराई की, ये बुराई की, ये गलती होगी, ये गलती होगी, ये चिट्ठा खुद खोलते हैं, बाकी का चिट्ठा सतगुरु खोल देता है। जितना अपनी बुराइयों का बखान करोगे उतना ही तुम अच्छाई की तरफ बढ़ोगे। जितना तुम अपनी बुराइयों का बखान करोगे, गुणों का बखान ना किया करो, अपने अवगुणों का बखान करो, अपने अवगुणों की चर्चा करो। जितना करोगे उतना तुम परिष्कृत होगे, उतना तुम श्रेष्ठ बनोगे, उतना तुम्हारा मल धुलेगा, उतना तुम परमात्मा के नजदीक जाओगे। और परमात्मा के नजदीक होने का मतलब है उतना ही सुख के नजदीक जाओगे, उतना ही आनंद के नजदीक जाओगे। कैसे समझाऊं जो तुम समझ जाओ? कैसे समझाऊं? बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हुई है और मैंने ढील नहीं दी। जब तुमने बुलाया मैंने आओ देखा नहीं ताओ देखा, मैं भागा चला रहा। मैंने कहा जाना है। मैंने ये भी नहीं पूछा सतगुरु माँ से कि कहीं ऐसे ही नहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं बोल रही, ये कौन दर्शन करना चाहता है सतगुरु? मैंने नहीं शक किया, मैंने इनकी बात को पूर्ण माना और मैंने कहा सच में लोग उदास हैं, मैं चलता हूँ आता हूँ। तो आ गए। अब आ गए हैं तो तुम्हें देखता हूं। मैंने एक शब्द सुना था, गुरबानी में ही आता है शायद, लख खुशियां ते पातशाहियां ये एक नदर करे। सतगुरु नदर, शायद ये है शब्द, जे एक नदर करे। एक नजर काफी है और तेरी झोलियां, तेरे दरो दीवार खुशियों से भर जाते एक नजर से। अगर वो नजर सतगुरु की है और अगर तुमने उस नजर को आत्मसात किया है, वो भी मैं जानता हूं, नदर नजर
अब उन्होंने कहा कि सत्संग आप रख सकते हो, क्योंकि ये सरकार ने चलाया हुआ है ना कि सत्संग नहीं कर सकते। कि सत्संग कर सकते हो, लेकिन वो सारे जो इंस्ट्रक्शंस ने, जो सारी हदायतें हैं, उन पे अमल होगा, करना चाहिए। यहाँ एक भी अमल नहीं है। जिन लोगों को मैंने लगाया, हो गया, सब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। क्या हो गया? यहाँ आके देखते हैं कि लोग झुमुंटे में बैठे हैं, इकट्ठे ग्रुप बना बना के बैठे हैं, ओ वहाँ तक दीवार तक बैठे हैं, साथ 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 साथ। जबकि हुक्म ये है कि स्पेसिंग रखो, कम से कम 3 मीटर की एक और दूसरे के बीच में 3 मीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए, और हर के ऊपर मास्क होना चाहिए, आपके मुंह के ऊपर मास्क होना चाहिए। मास्क मैंने भी लगाया हुआ है, गुरु माँ ने उतारा सिर्फ इसलिए कि मुझे बोलना था, और दूसरी बात मैं दूर हूँ आपसे। जितने पास में बैठे हुए हो, बिना मास्क से, मास्क के नहीं बैठना, और एक दूसरे से दूर बैठना है। अब ये हदायतें हैं आपके अपनी रक्षा के लिए, कोई दूसरा नहीं इससे रक्षित होता, कोई दूसरे के लिए नहीं है, ये आपकी अपनी सेहत के लिए, आप बीमार ना पड़ जाएं, आपकी अपनी हिफाजत के लिए है। क्या करें, तुम नहीं मानते हो, फिर आ गए। और मैंने इसको ज्योति को कहा, मैंने कहा ये क्या माजरा, और तो पास है नहीं कोई, ये बेटा बैठा है। तो ज्योति से मैंने पूछा, इसने क्या किया, आपको आगे करना शुरू कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और सट जाओ पास बस। भेड़ चाल। पिछली बार काफी ठीक था, हर की जगह मार्क की हुई थी, स्पेसिंग था कि आपने यहाँ बैठना, आपने यहाँ बैठना, आपने यहाँ बैठना। कोरोना अभी गया नहीं है, बार 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 हदायतें आ रही हैं ऊपर से। ये मंच नहीं है जहाँ मैं आपको बताऊं कि कोरोना अभी बाकायदा है, दूसरी शक्लों में आ रहा है, कभी डेल्टा 3, कभी डेल्टा 2, कभी डेल्टा वेव, कभी वो वेव, कभी ये वेव, हर प्रकार से इंसान घिरा हुआ है। तो बड़ा तांडव हो रहा है। यहाँ कहा गया कि बड़ा बड़ा उपद्रव है। उपद्रव यहाँ है या अफगान बॉर्डर पे है, वहाँ काबुल में है? वो तालिबान उपद्रव मचा रहे हैं कि यहाँ पे उपद्रव है? यहाँ पे उपद्रव है तो शिकायत गुरु माँ के पास, वो ठीक करेंगे, करोगे ना? हाँ? मुझे तो उपद्रव कोई नजर नहीं आता है यहाँ। हाँ, अगर आप काबुल की बात कर रहे हो या आप बात कर रहे हो वो तालिबान की या उनके नए निज़ाम की, तो मैं समझ सकता हूँ। ये मंच है तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, ये मंच है तुम्हारी झोलियां भरने के लिए, ये मंच है जहां तुम खाली हो वहां भर दिए जाओ, ये मंच है जहां जहां भी मेरी दृष्टि जाती है
मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अवसाद से या चिंता से ना रहे, बिल्कुल चिंता ना रहे, चिंता मिट जाए सदा सदा के लिए। एक शब्द आता है माँ गिरदा, माँ गिरदा, माँ गिरदा, मत चिंता करो, मत चिंता करो, मत चिंता करो, मत चिंता करो। तो मैंने तो बांटना शुरू कर दिया। चिंता नहीं करनी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अरे सब ठीक है, चल रहा है। अब आज मैंने क्या किया, आपने जिन्होंने हाथ उठाए थे उनके सबके घर बैठे हुए काम बनने चाहिए आज से ही, अभी से। अगर नहीं बने तो कसूर किसका है? तो दो बातों को दोष देना, वो दोष अभी से निकाल लो तो वो दोष नहीं रहेगा। एक ये कि उस घर में, जिस घर में तुम रहते हो, जो भी तुम्हारी कठिनाई है, उस कठिनाई का जिक्र करते हुए अपने सतगुरु को ध्यान में ले लेना। जो भी तुम्हारा सतगुरु है, तुमने जिसको भी बनाया हुआ अपना इष्ट, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे वो पहलवान जी हैं, चाहे वो कोई और देवी देवता हैं, चाहे देवी है चाहे देवता है, चाहे परमात्मा का कोई और रूप है, मेरे लिए सब बराबर है। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जिसको भी तुम मानते हो, पूरा मानना और उसका चित्र रखना अपने पास, और उस चित्र को मन में लाना। मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये परम वाक्य याद रखो। मन से जहाँ तुम होते हो वही काम आता है, वही परमात्मा की शक्तियों द्वारा नोट किया जाता है और नहीं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मन से तो मैं बाहर हूँ, लेकिन शरीर से आपके सामने हूँ। तो मन से जहाँ हूँ वो नोट हो गया। यहाँ जो आपके पास मैंने शारीरिक रूप से बैठा हूँ, ये किसी काम का नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर जाके भी नहीं जाया जाता। उसका छोटा सा कारण है कि तुम मंदिर दरअसल जाते नहीं, शरीर जाता है, तुम नहीं जाते हो। तुम्हारा मन कहीं और है, मन दुकान में है, मन लेखा जोखी में है। मन ये सोच रहा है कि नुकसान हो गया, कैसे भरेंगे। मन ये सोच रहा है कि इनकम टैक्स में कैसे ऊपर नीचे किया जाए। मन कुछ और सोच रहा है, और उधर तुम मंदिर में बैठे हो, या भजन में बैठे हो, या ध्यान में बैठे हो, या कीर्तन कर रहे हो। वो किसी काम का नहीं है। परमात्मा ने अलग अलग रंगों में आकर के, अनेक अनेक रंगों और रूपों में परमात्मा ने स्वयं उतर करके ये कहा कि देखो, मैं वहाँ मानूंगा तुम्हें जहाँ तुम मन से होगे। शरीर का क्या है, आज है कल नहीं है। और शरीर से हो करके तुम आधे अधूरे हो। मन से, मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी तो मन के कारण मिलेगी, अगर मोक्ष भी मिलेगा तो मन के कारण मिलेगा।
अगर बंधन भी बंधेगा जिंदगी में तो वो मन के कारण होगा। इसलिए मन को संभालो। इसलिए योग में सबसे पहला जो नियम है वो मन को पकड़ने का है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, ये सबसे पहले कहा गया, शुरू में ही पतंजलि ने बोल दिया, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, जब तक मन की चंचलता नहीं जाती है, कोई योग नहीं है। कोई योग नहीं हो सकता, ना शरीर का ना मन का। इसलिए मन मन मन, जहाँ मन है वहाँ तुम्हारा सब कुछ है। मन वही जिंदगी में काम आएगा। अब यहाँ तुम बैठे हो, सबक याद क्यों नहीं रहता? सतगुरु के द्वारा कहे गए आदेश अनुदेश क्यों नहीं याद रहते? क्यों इंसान उन पे नहीं चल पाता? क्योंकि वो यहाँ होता ही नहीं। मन कहीं और है, शरीर यहाँ है ना। अभ्यास करो, जहाँ तुम होते हो वहीं तुम्हारा अपना मन होना चाहिए। समाधि लगाने के लिए, और जी महाराज जी समाधि कैसे लगेगी? महाराज जी मुझे मेरा ध्यान नहीं बनता है। ध्यान कैसे बनेगा भाई? मन तेरा कहीं और है। तेरा दिल तो है सनम आसना। तुझे क्या मिलेगा नमाज में? नमाज में बैठ जाते हो, मन कहीं और है। मन तो है आसना। तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तुझे क्या मिलेगा ध्यान में? तुझे क्या मिलेगा मंदिर में जाके प्रार्थना करने से? क्योंकि मन कहीं और है। तो मन को पकड़ो, सबसे पहली बात है। ध्यान में बनाना चाहते हो, मैं ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता, तो मन को साधो। मन के साधे सब सध जाएगा, सब सध जाएगा। मन के साधे तुम्हारा जीवन सध जाएगा। तुम्हारे जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। मन उल्टी चालें चलता है। मन की चंचलता के कारण इंसान के भीतर अशांति है, अशांति है, अशांति है। सबसे ज़्यादा गुरु माँ के पास जो शिकायतें आती हैं वो झगड़े, घर में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, आती हैं गुरु माँ। हाँ, घर के झगड़े, घर की लड़ाइयाँ। याद रखना, ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ ये व्यर्थ जाएगा अगर घर में झगड़ा है। घरों में शांति 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 शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम, कुतः सुखम। जहाँ शांति है वहाँ सुख दूर दूर तक नहीं आता है, वहाँ सुख नहीं रह सकता। जिस घर में अशांति है, जिस घर में मन मुटाव है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा है, चाहे वह बाप बेटे के बीच में है या पत्नी पति के बीच में है या भाइयों के बीच में है या रिश्तेदारियों के बीच में है, कहीं भी है, कुछ का है, अरे शांत रहो। 4 दिन की जिंदगी है, उसमें सबक सीखो। सतगुरु के दरबार में आए हो तो इतना कुछ ही सीख के चले जाओ कि आज के बाद क्रोध नहीं करना, घरों में शांति बनाए रखना, घरों में पूर्ण रूप से शांति रखना।
कोई थप्पड़ भी मार दे तो क्रोध नहीं करना। थप्पड़ को बड़ा ही मारेगा, माँ ने मार दिया होगा, बाप ने मार दिया होगा, भाई ने मार दिया होगा, बड़े ने, तो कोई बात नहीं, उनका हक बनता है, मार दें। मारा है तो कोई सीख दी होगी, उसको पकड़ो, क्यों मारा है, ये सोचो बैठ के, अंतर यात्रा करो, अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखो कि थप्पड़ क्यों पड़ा है। तुमने गलती की होगी, कोई कहीं न कहीं भूल हुई है, नहीं तो और नहीं तो क्रोध ही किया होगा। क्रोध जो सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आपकी जिंदगियों से क्रोध चला जाए, क्रोध चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो तुम्हारी जिंदगी के कांटे चुन गए, चले गए, कोई कांटा ना रहेगा। इतना ही सीख लो, इतना ही सीख लो। ये मुझे बताओ, कितने लोग हैं जो घरों में शांति रखेंगे? आपने घरों में हर कीमत पर शांति रखनी है, झगड़ा होने नहीं देना। जहाँ झगड़ा होगा वहां से निकल जाना, यहाँ पहले शांति होगी। हाँ, वो हाथ खड़ा कर ले जहाँ चुप है, जहाँ झगड़ा होता है वो खड़ा करें हाथ। जहाँ झगड़े हैं जिस घर में ना, वहां पे तुमने हाथ नहीं खड़ा करना। हौसला करो, सामने आओ और त्याग दो क्रोध, त्याग दो झगड़े लड़ाइयाँ, त्याग दो कड़वाहट। सारी कड़वाहट निकाल के बाहर फेंक दो जीवन से, और अपने घरों में शांति रखो। सतगुरु पे कृपा करो, कृपा करो। आपकी कृपा जो जैसे सतगुरु की कृपा मांगते हो, वैसे सतगुरु भी संगत की कृपा चाहता है। इतनी कृपा बस, ये तो मुझका कहा मान लो। मैं तड़प तड़प के ये बोलता हूँ, दिल की गहराइयों से बोलता हूँ। जख्म है भीतर इसलिए बोलता हूँ कि देखो, सुधर जाओ, अपना जीवन खराब ना करो, जीवन नष्ट ना करो। बीत गया सो बीत गया, अब आगे से पहला कदम बिना क्रोध के लिया जाएगा। पहली आंख बिना क्रोध के उठाई जाएगी, पहला वचन बिना क्रोध के किया जाएगा, सारा जीवन बिना क्रोध के हो। अरे फूल उगाओ, या जो उगाना चाहता है फूल तुम्हारी बगिया में, जो फूल उगाना चाहता तुम्हारे आंगन में, उसे उगाने दो, उगा लेने दो। मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे आंगनों में, मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे द्वार पर, मुझे आने दो, मुझे ही आने दो। प्रवेश द्वार बंद ना करो, सतगुरु के लिए बंद ना करो, मुझे आने दो। मैं सब क्लेशों को पी जाना चाहता। मेरे भीतर अभी जगह बची है, मैं पी जाऊंगा क्लेशों को। सारे क्लेश, सारी विपदाएं, सारे संकट, मैं सब पी जाऊंगा। यकीन रखो और खोलो अपना द्वार, खोलो अपना द्वार। और फिर कोई भी इंसान कम से कम इस सभा में गरीब नहीं रहेगा और दुखी नहीं रहेगा और रोगी नहीं रहेगा, सुख से भर जाएगा, सुख से भर जाएगा। यही मेरी तमन्ना है, यही तमन्ना है। एक शब्द में यही तमन्ना है। क्या कहूँ?
मुझे तो जो जूतों में जाके बैठता है ना, वो बहुत प्यारा लगता है। जो सबसे आगे आके सब दुनिया को पीछे छोड़ के आगे मोतबेर आके बन के बैठता है ना, वो मुझे नहीं भाता। मैं बता दूं कौन मुझे भाता है और कौन नहीं भाता, फिर मत कहना। क्योंकि जो आगे आता है, जो बैठता है, वो अहंकार से भरा हुआ है। तुम लाख दुहाई दो, एक इंसान यहाँ बैठा है, मैं उसको कुछ कहता रहता हूँ, ना 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 ना, और ना ही रहती है। ऐसा इंसान दुखी रहेगा, दुखी रहेगा। मैं कुछ कहता हूँ, ना 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 ना, किसको ना ना बोले? अहंकारी व्यक्ति, अहंकार से लदी हुई नौकाओं में सवार होके आते हो, मुझे नहीं भाता। जो विनम्र है, जो झुका हुआ है, जो घर में शांत है, बाहर शांत है, सबके साथ शांत है, जो छोटे से छोटा काम करने में भी भागता है, दौड़ता है उधर जाने के लिए, करने के लिए, जो अकड़ के नहीं बैठ जाता। यहाँ लोग हैं इसी मंदिर में, उनके पास 4 पैसे आ गए, उनको ये नहीं पता क्यों आए हैं, किसकी कृपा से आए हैं। अरे उस परमात्मा ने कृपा की है, उसने दया की है। बहुत दिनों से पुकार रहे थे, तुम्हारी पुकार सुनी गई, 4 पैसे आ गए, तो अब वो ऐसे अकड़ गई, अब उनकी गर्दन अकड़ गई। अकड़ गई। उपाध्याय जी, अब अकड़ी हुई गर्दन देखना चाहते हो? बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत बैठे हैं यहाँ लोग। वो नहीं होते, वो नहीं होते, चाहे कुछ हो जाए। अरे ये उन लोगों का मसौदा नहीं है। हम तो एक एक करी जानी, दोई कहे तिन्ही को दोज़ख जिन नाहन पहचाना। दोई कहे तिन्ही को दोज़ख जिन नाहन पहचाना। वो तो एक रस हो गए, एक साथ हो गए। हाँ गुरु माँ, कोई और हुक्म? बस दर्शन, अभी भी गुरु माँ कहती है दर्शन दे दो। बंद करो, दर्शन दे दो। दर्शन परखिए गुरु की, जन्म मरण दुख जाए। विश्वास करते हो ना कुर्बानी पे? जन्म मरण दुख जाए। अरे ऐसे दर्शन करो। वही लड़का बाप कहता था, बाप रोज कहता था कि तू 12 बजे तक सोया रहता है, मैं कब का मंदिरों के चक्कर लगा के भी आ गया, लोगों ने दुकानें खोल के सौदे भी बेच दिए, तू सोया रहता है 12 बजे तक, कब उठा करेगा?
कब मंदिर जाएगा, कब भगवान की याद करेगा। उसने कहा एक दिन जाऊंगा। और एक दिन ऐसा वो उठा, ऐसा वो गया, वापस नहीं लौटा। आज तक वो बाप ढूंढता है उसको, बेटे को कि बेटा कहाँ गया। मैंने कहा तू कहता था ना जा, तो गया। अब वो गया। मेरा ख्याल है एक एक करके जाएंगे। तो बोल दो लड़की को। राधा स्वामी।